शालिग्राम पत्थर, जिसे भगवान विष्णु के रूप में माना जाता है। क्या हुआ जब एक कसाई ने मांस तौलने के लिए उस पत्थर का, शालिग्राम पत्थर का एक बाट की तरह उपयोग करने लगा? क्या हुआ उस कसाई का? क्या किया भगवान ने उसके साथ? उसे श्राप मिला या वरदान? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक शालिग्राम पत्थर के बारे में बताएंगे जो आज भी बिहार के खास मंदिर में विराजमान है। जानते हैं उस कसाई की कहानी के बारे में जिसने शालिग्राम पत्थर से मांस तोलने का काम शुरू कर दिया था। एक कसाई था जो हमेशा भगवान का नाम गुनगुनाते रहता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था और रास्ते में उसके पैरों से काले रंग का गोल पत्थर टकरा गया। उसने पत्थर उठाकर अपनी जेब में रख लिया और सोचा कि यह मांस तौलने के काम आएगा, और वापस आकर उसने उस पत्थर को मांस तौलने के काम में लगा दिया। कुछ दिनों में उसे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, क्योंकि उसमें वो जितना मांस तौलना चाहता था, पत्थर का वेट ऑटोमेटिक उतने ही वजन का हो जाता था। जी हाँ, धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सतना कसाई को जितना मांस तौलना होता था, पत्थर ऑटोमेटिक उतने ही वजन का हो जाता था। आखिर कैसे? जैसे किसी को 1 किलो का मांस देना होता था तो पत्थर 1 किलो ही तौलता था। अगर किसी को 2 किलो का मांस चाहिए था तो वह 2 किलो के भार का हो जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके दुकान में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई जो उस चमत्कार के बारे में सुन रहा था उसे देखना चाहता था, और इससे उसकी बिक्री भी काफी बढ़ गई थी। तब कहीं से ये बात एक शूद्र ब्राह्मण के कानों तक पहुंची। हालांकि ब्राह्मण ऐसी जगह में जाना तो नहीं चाहते, लेकिन उस पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सतना कसाई की दुकान तक ले आई। दूर से खड़ा ब्राह्मण सतना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। कैसे एक पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबरी से तौल रहा था। ब्राह्मण द्वारा ध्यान से देखने पर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो भीड़ के छटने का इंतजार करता रहा। भीड़ के छटने के बाद वह ब्राह्मण सतना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पर देखकर सतना कसाई चौंक गया और बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्हें बैठने को कहा, और उसने पूछा वो किस तरह से ब्राह्मण की सेवा कर सकता है। ब्राह्मण ने उससे कहा कि वो चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए आया है, और उसने कहा कि उस पत्थर की शक्ति ने उसे यहाँ खींच लाया है। बातों ही बातों में ब्राह्मण ने उसे बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तौल रहे हो, वो पत्थर नहीं, शालिग्राम है, जो भगवान विष्णु का साक्षात प्रतीक है। शालिग्राम को सड़े कटे मांस के बीच रखना, उसे मांस तौलना पाप है। सतना कसाई एक सरल स्वभाव का आदमी था और उसने सोचा कि अनजाने मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। उसने ब्राह्मण से कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं और सेवा करके इन्हें प्रसन्न करे, और मेरे लायक कोई भी सेवा रहे तो मुझे अवश्य बताइएगा। उसने शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सम्मान पूर्वक शालिग्राम को घर ले आए और घर में लाकर शालिग्राम को स्नान व पंचामृत से अभिषेक करवाया और पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम शिला आई और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उस कसाई के पास वापस छोड़ा। ब्राह्मण ने स्वप्न में पूछा, क्यों भगवान, क्या कारण है जो आप उस कसाई के पास वापस जाना चाहते हैं? उसे जवाब मिला, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो वह मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान करते रहते हैं उनके लिए मैं अपने आप को भी बेच सकता हूँ। भले ही वो कसाई तुम्हारी तरह मेरी पूजा नहीं करता, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाते रहता है, जो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन सतना कसाई के पास गया और उसे प्रणाम करके सारी बातें बताई। वह शालिग्राम सतना कसाई को सौंप दिया। और अब होना क्या था? ब्राह्मण की बातें सुनकर सतना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अब अधिक से अधिक समय उनका कीर्तन ही किया करूंगा। ये सोचकर उसने अपने काम धाम को तिलांजलि दे दी। ऐसा ही एक मंदिर बिहार के चंपारण में, जहाँ शालिग्राम का आकार बढ़ता रहता है, और ये वही मंदिर है। कहते हैं यहाँ के शालिग्राम की पिंडी का बढ़ता आकार एक अबूझ पहेली बन चुका है। ये पिंडी पश्चिम चंपारण के बगहा जिले में स्थित एक एकावली मंदिर के गर्भगृह में है। ऐसा माना जाता है कि 200 साल पहले नेपाल नरेश जंग बहादुर ने इसे भेंट किया था, लेकिन असल में माना जाता है सतना कसाई ने ही इस खास शालिग्राम पत्थर को यहाँ पर पाया था, और इसी स्थान से उन्होंने अपने मांस खरीदने और बेचने के काम को बंद कर दिया था और भगवान के रंग में रंग गया था। कहते हैं भगवान की शालिग्राम पिंडी का आकार पहले मटर के दाने के जितने बड़ा था, लेकिन इसे लाकर जब यहाँ बावड़ी किनारे गर्भगृह में रख दिया गया और तब से पिंडी का आकार नारियल से 2 गुना बढ़ गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी कहा जाता है जैसे सतना कसाई के समय में भगवान श्री हरि विष्णु अपना वजन बढ़ाते थे, इसका भी वजन उसी प्रकार बढ़ता ही रहता है। इन 200 सालों में इसका आकार काफी बढ़ गया है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इनका आकार बहुत छोटा था। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आना भी स्वाभाविक है कि शालिग्राम आखिर होता क्या। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये दुर्लभ किस्म के और चिकने और काफी छोटे पत्थर होते हैं। शंख के समान चिकने होने के कारण इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है।
और वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा इनकी पूजा भी की जाती है। ये भूरे और नीले रंग के भी होते हैं। आमतौर पर शालिग्राम नर्मदा नदी के तट पर पाए जाते हैं। शायद ये घटना जानकर ही कबीरदास जी ने इस दोहे की रचना की होगी कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात इस दोहे का मतलब यही है कि कभी किसी की जाति और उसके काम को नहीं देखना चाहिए। देखना है तो उस व्यक्ति का ज्ञान और भावना देखनी चाहिए। जिस प्रकार से लड़ाई में तलवार का काम होता है, म्यान का नहीं। आशा करते हैं वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही